हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा। अब तक आप लोगों ने निबंधों में, किताब में, कहानी में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ दो त्योहार होते हैं, एक होता है धार्मिक और एक होता है राष्ट्रीय। इन दोनों से भी बढ़कर के एक त्योहार यह है, वह है, आज जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस त्योहार की जिसकी जड़ में हमारी तरक्की छुपी हुई है, जिसकी बदौलत हम कंदराओं से, गुफाओं से उठकर की बड़ी बड़ी इमारतों में, शानदार बंगलों में रहते हैं, जिसकी बदौलत पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की छालों से, जानवरों की छालों से अपना तन ढकने वाला व्यक्ति, इंसान आज सुंदर सुंदर महंगे महंगे परिधानों से सजता संवरता है। और उसकी बदौलत, जिसकी बदौलत आज प्रकृति का ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर हमारा अधिकार न हुआ हो। सच कहा किसी ने, आज की दुनिया विचित्र नवीन है, प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति के हर चप्पे चप्पे पर हमारा अधिकार हो चुका है। सागर की गहराई से पर्वत की ऊंचाई तक, इतना ही नहीं, मंगल और चंद्र जैसे ग्रह तक हम पहुंच चुके हैं। जानते हैं किसकी बदौलत? वो है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। आप विज्ञान जानते भी होंगे, पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज उस क्षण को, उस त्योहार को शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे। यद्यपि आप जानते हैं, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवेश में, हमारे समाज में लोगों को वैलेंटाइन क्या है, चॉकलेट डे क्या है, किस डे क्या है, ये सारे डे तो मालूम है। लेकिन साइंस डे कब होता है, वो भी नेशनल साइंस डे, NSD, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, शायद ही पता नहीं होगा। तो आज इसीलिए एक मिनट आप वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज पूरा देखना, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य का, हमारे आने वाली पीढ़ी की बात है। ये बातें हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे देश के भविष्य की बात है, हमारे नौजवान नयुवा पीढ़ी की बात है, जिन्हें दुनिया भर की तमाम तारीखें, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बर्थडे तो याद रहते हैं, लेकिन जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, हमारा देश तरक्की में है, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, वो दिन हमको नहीं याद रहते। ये दुख की बात नहीं है दोस्तों। आज ही के दिन, मतलब 28 फरवरी को, आज ही के दिन 1928 में एक खोज हुई थी जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही बदल दिया था। वो खोज कौन थी जानते हैं? वो खोज थी रमन प्रभाव, रमन्स इफेक्ट। इसकी खोज हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, अर्थात जिसे आप डॉक्टर CV रमन के नाम जानते हैं, उनके द्वारा की गई थी। और इसी खोज के चलते लगभग 2 साल बाद 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए सर को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उन्हें नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलना हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक गर्व की बात है। 1963 में जिस वैज्ञानिक संस्थान पर पूरी दुनिया हंस रही थी, आज वही भारत, आज वही देश, आज वही विज्ञान की तरक्की के उस सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जहां की पूरी दुनिया आज हमारे इसरो के सामने नतमस्तक है। इस बात का हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है, हमें भारत की खोज पर गर्व है। और एक बात और, ये भारत की वैज्ञानिक परंपरा ये नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है। जब दुनिया के लोगों को सुई बनाने का भी ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे यहाँ यान बनाए जाते थे। पुष्पक विमान का नाम आपने सुना होगा, वो 5000 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाई, वो भी हमारे वेदों से जानकारियां चुरा करके। उनका नाम तो हमें याद है, लेकिन हमारे देश में 5000 साल पहले पुष्पक विमान का आविष्कार हो चुका था। वो भी चलता कैसे था? कौन सी ईंधन जानते हैं? ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा चलता था। आज उस वैज्ञानिक के देश में रहने वाले हैं। हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, ये वैज्ञानिक थे। रह गई बात, इनकी खोज को हमने कोई महत्व नहीं दिया। परमाणु की खोज किसने की, यह हमें याद है, नाम था रदरफोर्ड। वाह, कैसे भाई?
आप पता तो लगाइए, अपने इतिहास को खंगालिए, अपने इतिहास को जानिए। परमाणु की खोज सबसे पहले भारत देश के एक महर्षि ने की थी, उनका नाम था महर्षि कणाद। उन्हीं कणाद के नाम से कण नाम पड़ा, लेकिन बाद में दुख की बात है चुरा के लोग ले गए और नाम हो गया उनका। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही जीन्स की खोज अगर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने नहीं की होती, आज जीन्स की दुनिया में, फोरेंसिक साइंस में जो दुनिया की तरक्की कर रहा है, वो शायद आज न होती। जीरो की आविष्कार अगर हमारे देश में न हुई होती तो लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 के आगे गिनती नहीं थी उनके पास। दशमलव की खोज यहां न हुई होती तो आज अंतरिक्ष तक जाने का सपना सपना ही रह जाता। लेकिन दुख, ऐसे दिन को, ऐसे सेलिब्रिटी को हम भूल जाते हैं। हम बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम याद करते हैं, लेकिन हमारे जो रियल हीरो हैं, जो हमें तरक्की देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक बनाने का काम करते हैं, उनके बारे में चर्चा भी नहीं करते। जब विडंबना तो देखिए, 1928 में खोज किया डॉक्टर रमन ने रमन्स इफेक्ट के बारे में। 2 साल बाद प्राइज मिल गया, नोबेल प्राइज। लेकिन उसके लगभग 60 साल बाद, कब 1987 में यह निर्णय किया गया भारत सरकार के द्वारा कि आज के दिन को हम वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1987 से हर साल इस दिन को हम लोग वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे दोस्तों, ध्यान रहे, इस बात को, इस जानकारी को अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कल के वैज्ञानिक वही हैं, कल भारत को आगे ले जाने वाले वही हैं। मंगल के आगे और भी कोई खोजे जाने वाले हैं, वही लेकर जाने वाले हैं। अब हमारी तो हो चुकी, आपकी हो चुकी, आप कुछ नहीं कर सकते, जहां पर वहीं पर रहेंगे। लेकिन हमारे भविष्य, हमारे बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम आपको है। ऐसे ही साहित्य, ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारियां आप उन तक जरूर पहुंचाते रहिए। ऐसे ही अगले वीडियो के लेकर हम नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएंगे। लेकिन ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर देख चुके हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भरपूर दबा के शेयर कीजिए, ताकि जानकारी जन जन तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर आज हम 10 लोगों से पूछे 28 फरवरी का दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, 10 लोगों में शायद 1 लोग बताएंगे। मतलब आज हमारे देश में केवल 10% लोगों को जानकारी है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, आज के ही दिन रमन्स इफेक्ट की खोज हुई थी। अब सोचिए, ये दुख की बात हमारे लिए है ना, है कि नहीं? है ना? अगर है तो आप कमेंट में लिखिए। घटिया सी चीज 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 14 जनवरी ये तो हम मनाते हैं, लेकिन विज्ञान दिवस नहीं मनाते हैं। कितने दुख की बात है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप लोग इसे दबा करके कम से कम एक व्यूअर 15 शेयर करेगा, ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे देश इसी तरह से जिस तरक्की के पथ पर चल रहा है, चलता रहे। थैंक यू।